जय हिंद साथियों, बताइए आज के हम लोग इस वीडियो में एक खास खबर की ओर चर्चा करने वाले। यह खास खबर हरियाणा से निकल कर आ रही है। तो इससे जानने से पहले कुछ हम लोग खास बातों को डिस्कशन कर लेते हैं कि सबसे पहले हम लोग ये भी जानते हैं कि किसान की कितनी अहम भूमिका है देश को चलाने में। हम लोग ये भी जानते हैं कि किसानों का कितना महत्व है देश को चलाने में, चाहे वह जीडीपी के मामला हो चाहे कुछ भी हो। किसानों का जीडीपी में एक अहम रोल है, चाहे वह सब्जी उगाकर जीडीपी में इन्वॉल्व करे या गन्ना उगाकर या गेहूं या फिर धान, कुछ भी उगाकर वह जीडीपी में इन्वॉल्व करे, लेकिन किसानों का अहम रोल है। भारत एक कृषि प्रधान देश है जिसमें लगभग 65 से 70% लोग किसान है। भारत में लगभग 65 से 70% लोग किसान हैं जो अपने गाँव में रह के किसान खेती बाड़ी का कार्य करते हैं। इसीलिए भारत के जीडीपी में किसानों का एक अहम रोल है। हरियाणा के किसानों ने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया है सरकार के खिलाफ। हरियाणा में फिलहाल बीजेपी की सरकार चल रही है, इनके खिलाफ वहां के किसानों ने प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दिया है। कारण यह है कि वहां की जो सरकारें हैं वह वहां की फसलें, यानी सूरजमुखी फसल मुख्य रूप से इसका कारण बना है इस प्रोटेस्ट का। जो सूरजमुखी फसल वहां के किसानों द्वारा जो उगाया गया है वह फसल को बहुत ही लोअर प्राइस में मिल रहा है। यानी हरियाणा के किसानों का मांग है कि उनके द्वारा उगाए गए सूरजमुखी फसलों का मूल्य एमएसपी के आधार पर मिले। मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्या होता है कि सरकार जो होती है वह लोगों के अनाज को लेती है मिनिमम सपोर्ट प्राइस के रूप में। जैसे मकई अभी 18.5 रुपये केजी है, तो सरकार उनसे 18.5 रुपये केजी की दर से मकई को लेती है और मकई अपने पास लेने के बाद कुछ पैसे उससे काट के और फिर इनके भेज देती है अकाउंट में। इनके वह पैसा कट इसलिए जाता है क्योंकि उसमें धूल वगैरह, गंदगी वगैरह जो होता है उसको साफ करने से उसका जो वजन घट जाता है, उसके बदले कुछ पैसे काट लिए जाते हैं। इसी को बोला जाता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस। जैसे हम लोगों को अक्सर देखने को मिलता है कब, धान के सीजन में। धान के सीजन में क्या होता है कि धान को हम लोग ट्रक से ट्रक लोड करके और सरकार के पास भेज देते हैं, उसमें मिनिमम सपोर्ट प्राइस के रूप में मिलता है। उसमें यह होता है कि सरकार हम लोगों से यहाँ से धान ले लेती है और वह आगे की ओर भेज देती है किसानों को एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस को देकर, ताकि किसान भी खुश रहे और सरकार को भी बेनिफिट हो। एमएसपी पर राज्य सरकार को काफी फायदे होती है। तो यही एमएसपी को लेकर हरियाणा में किसानों ने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया सरकार के खिलाफ। तो जब हरियाणा में जब किसानों ने प्रोटेस्ट करना स्टार्ट किया तो उनमें से एक व्यक्ति को, यानी गुरुनाम सिंह चौहानी नामक व्यक्ति को पुलिस ने अरेस्ट करके उन्हें जेल भेज दिया, हुआ उनके कुछ साथियों को। तो वहां के किसान लोग सबसे पहले गुरुनाम सिंह चौहानी व उनके साथियों की रिहाई का मांग कर रहे हैं। उसके बाद ये अपने एमएसपी का डिमांड रख रहे हैं अपने सरकार के सामने। हरियाणा में सिरसा टोल प्लाजा के सामने किसानों ने घेर लिया है और भारी मात्रा में वहां पे सड़कों को जाम कर दिया है। दिल्ली नेशनल हाईवे को जाम कर दिया गया है। हरियाणा के प्रत्येक जिले से, प्रत्येक गांव के लोग आते हैं और टोल प्लाजा पे जाम लगा देते हैं। इस केस में काफी मात्रा में हम लोगों को देखने को मिला कि प्रशासन उस पर काबू ना पाने के कारण अंततः वे आंसू गैस वगैरह, तमाम प्रकार की गैसें वगैरह चलाने में मजबूर हो गई और वहां पे गैसें चलाने लगी। अब वहां पे जो सरकारें हैं, यानी हरियाणा की जो सरकार है, वह किसानों का जो सूरजमुखी का जो फसल है वह उनको भावांतर योजना के तहत, यानी अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग भाव के तहत खरीदने को तैयार है। जैसे भावांतर योजना क्या है, सबसे पहले हम लोग इसको समझ लेते हैं। भावांतर योजना हम लोग इसको बोलते हैं, जैसे आलू का सीजन, जब हम लोग आलू का कोड़ते हैं, जिसमें आलू का जब सीजन आता है उस समय कैसे हो जाता है, आलू 9-10 रुपये केजी हो जाता है। इन सस्ते दामों में लोग अपने आलू को बेचने में मजबूर हो जाते हैं, इसी को भावांतर योजना बोलते हैं। तो उसी प्रकार से जिसमें सूर्यमुखी की खेती होती है या फिर धान की खेती होती है, जो भी फसल की खेती, उसमें उसका प्राइस कम हो जाता है। उस समय के प्राइस के अनुसार सरकारें उन फसलों को खरीदना चाहती है, लेकिन किसानों के काफी नुकसान होने के कारण से वह उन प्राइसों में नहीं देना चाहता है। यानी वहां पे कहना है कि प्रत्येक क्विंटल में किसानों के 1000 रुपये की नुकसान हो रही है सूरजमुखी की फसल में, इसलिए किसान प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और भारत के में अगर कुल बात की जाए तो लगभग प्राइस 85 से 89% पंजाब व हरियाणा में किसानों को एमएसपी प्राइस पर फसलें ली जाती है। इसलिए पंजाब व हरियाणा की किसानों की उन्नति हो पाई है। देश में इस प्रकार की हालात जब चल रही है तो अनेक पार्टियां अनेक तरह के कमेंट कर रहे हैं। जैसे बीजेपी का कहना है कि लोग दूसरे राज्यों में, यानी देश के दूसरे राज्यों में क्यों नहीं प्रोटेस्ट कर रहे हैं, सिर्फ हरियाणा में ही क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ये लोग सिर्फ कांग्रेस के किसान है। अब यहाँ पे देखिए भैया, ये इतना पॉलिटिक्स बढ़ गए हैं कि
कांग्रेस और बीजेपी की भी किसान होने लगी है। अब ये तो बहुत बड़ी समस्या खड़ा हो गई कि कौन सा किसान बीजेपी की है, कौन सा किसान कांग्रेस की है। ये इसको ना बहुत ही समस्या उत्पन्न हो गया। ये बीजेपी का कहना है और कांग्रेस का कहना है कि अगर वहां पे कांग्रेस की सरकार होती तो इस प्रकार की घटनाएं ना देखने को मिलती, किसानों का भरपूर सपोर्ट होता। और हम लोगों ने भी देखता है कि कांग्रेस के समय में क्या हो रहा है और बीजेपी के समय में क्या हो रहा है, ये आप लोग भी जानते हैं। मैं किसी पार्टी की ओर हो के नहीं बोलता हूं, मैं विपक्ष तरह से दोनों की ओर मैं बोल रहा हूं। भारत में प्रत्येक वर्ष लगभग 5,000 से 6,000 किसान खुदकुशी कर लेते हैं। उसके पीछे रीजन क्या रहता है कि वो एक कर्ज नहीं दे पाते, या फिर उनकी फसलें अच्छी नहीं होती है, या फिर उनकी जमीन जायदाद व तमाम उनके जो गहने जेवर होते हैं, उनके जो धन दौलत होते हैं वे गिरवी में पड़ जाते हैं, या फिर उनके भूखमरी की समस्या आने लगती है। इसलिए वे क्या करते हैं, वे खुदकुशी कर लेते हैं। तो एक डेटा के अनुसार देश भर में लगभग 5,000 से 6,000 किसान प्रत्येक वर्ष खुदकुशी कर लेती है। और 1995 से लेकर 2014 तक पूरे देश में 2,96,438 लोगों ने खुदकुशी की है, जिसमें से सबसे अधिक लोग महाराष्ट्र के हैं। महाराष्ट्र में खुदकुशी करने वाले कुल किसानों की संख्या 60,000 से पार है। एक बात हम लोगों की सोचनी चाहिए, क्या कि हम लोग खाते हैं किसानों द्वारा उगाए हुए। हम लोग को जीने के लिए सबसे पहले भोजन की आवश्यकता होती है, और हम लोगों को भोजन के देने के लिए सबसे पहले हम लोग किसानों को हम लोग प्राथमिकता देनी चाहिए। किसानों की हम लोग बढ़ावा देना चाहिए ताकि वे मन से खेती को करें और उन्हें भी कुछ प्रॉफिट हो। लेकिन हम लोग तो खा लेते हैं। जो लोग खेती करते हैं उनकी स्थिति अत्यंत दयनीय है, इतनी दयनीय है कि व्यंग नहीं की जा सकती है कि उनकी हालात कैसी है। हम लोग को खिलाने वाला खैर किसान ही है, और हम लोग इसी पे अत्याचार करते हैं। सरकारों को भी समझना चाहिए कि किसानों को कुछ क्षेत्रों में छूट देना चाहिए। समय पे किसानों को ना ही फसल मिल पाती है, ना ही अनेक प्रकार के तमाम चीज़ें उपलब्ध नहीं हो पाती, जिसके कारण किसानों को भारी नुकसान हो जाता है। अभी तो ऐसा भी कुछ देखने को मिलता है कि झारखंड बिहार की ऐसी स्थिति हो गई कि रबी की फसल को सिंचाई करने के लिए कोई साधन उपलब्ध नहीं है। कुछ क्षेत्रों में कुआं उपलब्ध है, तो कहीं कहीं छोटे छोटे तालाब देखने को मिलते हैं। और इस तालाब योजना के तहत सरकारें सभी पैसे को लूट पाट के खा गई, लेकिन अभी तक कहीं एक तालाब नहीं बन पाया। छोटे छोटे डोभा बनाई, लेकिन उससे कोई प्रॉफिट नहीं हुआ। रबी की फसल लगाने से पहले ही वे सूख जाते हैं, खैर उसमें कोई प्रॉफिट नहीं हुआ। सिर्फ सरकार अपने पैसे को सिर्फ उसमें व्यर्थ की है। सरकार सिर्फ अपने पैसे को उस डोभा को बनाने में व्यर्थ की है। और झारखंड बिहार अभी भी वही स्थिति से जूझ रहा है। खैर सरकार को इस बात पर ध्यान देना चाहिए। और आप लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताना। झारखंड बिहार के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं, झारखंड बिहार के किसानों की स्थिति कैसी है, आप लोग कमेंट करके जरूर बताना। तब तक के लिए धन्यवाद।